प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। जय माता की, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान इंडिया में। एक बार पुनः इस चैनल के माध्यम से हम बहुत ही ज्ञानवर्धक सामग्री लाए हैं, जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। आप हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आइए अब हम हमारे इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जलती लाश के सिर को डंडे से क्यों तोड़ते हैं? कुत्ते रात में क्यों रोते हैं? मस्जिद में मुस्लिम औरतों को जाना क्यों मना है? बिना नेटवर्क के इमरजेंसी कॉल कैसे लगती है? मरने के बाद हाथी 1.25 लाख का क्यों हो जाता है? शव ले जाते समय राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? हमारा पहला प्रश्न है, जलती लाश के सिर को डंडे से क्यों तोड़ते हैं? इसका उत्तर है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से अंतिम संस्कार को दाह संस्कार कहा जाता है। दाह संस्कार का मतलब मृत शरीर को जलाकर आत्मा को इस दुनिया से विदा करना होता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी कुछ अन्य रस्में की जाती है, जैसे पानी भरे घड़े में छोटा छेद करके मृत शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाना और जलती हुई लाश के सिर को डंडे से फोड़ना। जी हाँ, इन रस्मों के पीछे भी एक तर्क है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि आत्मा या जीव का निवास मस्तिष्क में होता है और आत्मा वहीं से प्राणशक्ति के माध्यम से पूरे शरीर का संचालन करती है। मृत्युपरांत आत्मा के शरीर से निकलने के लिए 11 द्वार होते हैं, जिसमें सबसे उत्तम द्वार ब्रह्मरंध्र होता है। इसे ही दशम द्वार कहा गया है। अगर आत्मा मृत्यु के उपरांत ब्रह्मरंध्र से निकलती है तो वह मोक्ष को प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को गमन करती है। इस विधि को कपाला मोक्षम भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये विधि गुरु के मार्गदर्शन के बिना कठिन है। बावजूद इसके, मृतक के रिश्तेदार दिवंगत आत्मा की उत्तम मुक्ति के लिए मृत शरीर के सिर को डंडे से तोड़ते हैं। एक यह भी मान्यता है कि तंत्र विद्या संपन्न करने वाले वाममार्गी साधकों द्वारा किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी खोपड़ी को हासिल करके उस खोपड़ी के द्वारा संबंधित व्यक्ति की आत्मा को अपने कब्जे में कर सकते हैं और उसकी आत्मा से गलत काम करवा सकते हैं। इसलिए सिर को डंडे से फोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सिर पूरी तरह से सील पैक होता है और उसमें अधिकांशतया पानी भरा रहता है। वह पानी आग की गर्मी पाकर भाप में बदल जाता है और उस भाप के प्रेशर से सिर फट सकता है, जिससे किसी को भी चोट लग सकती है। इसलिए सिर को डंडे से फोड़ दिया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कुत्ते रात में क्यों रोते हैं? इसका उत्तर है, आप जब भी रात को सोते हैं तो कुत्तों के रोने की आवाज अवश्य सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर कुत्ते रात में क्यों रोते हैं? अगर नहीं पता तो आइए आज हम बताते हैं आपको इसके बारे में। अक्सर देखा गया है कि कुत्ते रात के समय ज्यादा रोने लगते हैं। कुछ लोग इसे किसी अनहोनी से जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग इसे सामान्य घटना मानते हैं। मान्यता है कि कुत्तों का रात में रोना अशुभ होता है, क्योंकि यह किसी बड़ी अनहोनी का संकेत देता है। अगर किसी व्यक्ति के काम पर जाते समय कोई कुत्ता अचानक उस इंसान पर भौंकने लगे तो इसका मतलब कुछ परेशानी आने का संकेत होता है। यह भी कहा जाता है कि कुत्ते अपनी आंखों से आत्माओं को देख सकते हैं, इसलिए जब भी वह किसी आत्मा को देखते हैं तो रोने लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कुत्ते के रोने से शुभ अशुभ, शगुन अपशकुन, अच्छे बुरे का कोई लेना देना नहीं है। जिसे हम कुत्ते का रोना कहते हैं, वो दरअसल उनका हाउल करना कहलाता है और इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी मदद के लिए किसी अपने को पुकार रहे हैं। जब कुत्ते किसी खतरे को महसूस करते हैं तो अपनी मदद के लिए हाउल करके अपने साथियों को सूचना देते हैं। जब कुत्ते अकेलापन महसूस करते हैं तब भी हाउल करते हैं। कुत्ते भेड़िए की प्रजाति के होते हैं और अपनी बात को अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए हाउल करते हैं। इसके अलावा कुत्ते को चोट लगने से दर्द होने पर भी हाउल करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, मस्जिद में मुस्लिम औरतों को जाना क्यों मना है? इसका उत्तर है, इस्लाम धर्म की कुछ मान्यताओं के अनुसार मुस्लिम औरतों का मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना निषेध है, यानी वर्जित है। खासतौर पर भारत और पाकिस्तान में महिलाओं को ईदगाह में जाने तक की मनाही है। इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला द्वारा प्रश्न पूछने पर डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में जाकर नमाज और ईदगाह में जाने की मनाही केवल भारत और पाकिस्तान में है। उन्होंने आगे बताया कि कुरान में लिखे सहीह अल बुखारी के भाग 1 के हदीस संख्या 824 और 825 का हवाला देते हुए कहा कि महिला को मस्जिद में जाने से मत रोको। अगर कोई मुस्लिम महिला रात को भी मस्जिद में जाना चाहती है तो उन्हें मत रोको, ऐसा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस बात को लेकर कुछ देवबंदी आलिमों ने बताया कि माहौल अच्छा नहीं है
इसलिए हम नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में अंदर जाएं। माहौल इतना खराब है कि जब महिलाएं घर से निकलती है तो वह महफूज नहीं है। हमारी 2 नमाज तो रात के अंधेरे में होती है, फज्र की नमाज और ईशा की नमाज। ऐसे हालात में औरतों का उस समय मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए महिलाओं को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से रोका गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, बिना नेटवर्क के इमरजेंसी कॉल कैसे लगती है? इसका उत्तर है, तो आइए जानते हैं कि मोबाइल का पूरा सिस्टम किस तरह कार्य करता है। मोबाइल का पूरा सिस्टम नेटवर्क पर आधारित होता है। जब हम अपने मोबाइल से कॉल करते हैं तो उस फोन से एक सिग्नल निकलता है, जो कि फोन के सिम की कंपनी के नजदीकी टावर पर जाता है। उस टावर में एक रिसीवर और सेंडर लगा होता है। रिसीवर सिग्नल को रिसीव करता है और सेंडर फिर उस सिग्नल को आगे के टावर पर भेज देता है। ऐसा करते करते सिग्नल उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है जिससे हम बात करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह इमरजेंसी कॉल भी नेटवर्क के द्वारा ही जाती है। बस फर्क यह होता है कि इमरजेंसी कॉल हर कंपनी के टावर से अपना सिग्नल भेज सकती है। हर कंपनी इमरजेंसी कॉल करने के लिए आपस में जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि आपके मोबाइल से इमरजेंसी कॉल बिना नेटवर्क के भी लग जाती है। अब तो इमरजेंसी कॉल को किसी सिम की भी जरूरत नहीं होती है। यह बिना सिम के भी सिर्फ मोबाइल के द्वारा लगाई जा सकती है। इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह पर है जहां पर किसी भी कंपनी का टावर उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर आपके मोबाइल से इमरजेंसी कॉल नहीं लगेगी। हमारा 5वां प्रश्न है, मरने के बाद हाथी 1.25 लाख का क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है, मेरे भाइयों, जब तक हाथी जिंदा रहता है बहुत ही काम का प्राणी है, और मरने के बाद भी उसके शरीर के कई अंग लाखों रुपए के बिकते हैं। हाथी के 2 बड़े वाले दांत बहुत ही कीमती होते हैं। उनसे विभिन्न तरह के आभूषण और बहुत ही सुंदर वस्तुएं बनती है, जिस वजह से बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा मिलती है। हाथी के शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं। उनसे भी अनेकों तरह की सुंदर वस्तुएं बनती है। इन सामानों की विदेशों में अच्छी मांग है, इसलिए यह हड्डियां बाजार में ऊंचे दामों में बिक जाती हैं। हाथी की चमड़ी भी बहुत मोटी होती है। पूर्वकाल में इससे कई तरह के कपड़े व ढाल बनते थे, जो युद्ध के समय सैनिकों की धारदार हथियारों से रक्षा करते थे। अभी भी हाथी की चमड़ी बाजार में अच्छे दामों में बिक जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हाथी के मरने के बाद भी वह 1.25 लाख का होता है। हमारा 6वां प्रश्न है, शव ले जाते समय राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? इसका उत्तर है, अक्सर आपने देखा होगा कि शमशान की तरफ शव ले जाते समय लोग राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं। इस वाक्य का अर्थ है कि केवल भगवान राम का नाम ही सत्य है और यह शरीर नाशवान है। यहाँ राम नाम का उच्चारण ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए निकलता है। माना जाता है कि इस दौरान मृतक के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अगर शव ले जाते समय राम नाम सत्य है का उच्चारण लगातार शमशान घाट तक किया जाए, तो संबंधित आत्मा अपना सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में चली जाती है। हिंदू धर्म में भगवान राम की बहुत मान्यता है। कहते हैं कि अगर किसी ने भगवान राम के नाम का पूर्ण मनोयोग से 3 बार उच्चारण कर लिया तो यह 1000 बार नाम जपने के बराबर है। हम आगे भी ऐसी ही जानकारियों भरी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।